अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना काम रेगुलरली जो है वो कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम ग्रामर स्किल्स का यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पोजेसिव फॉर्म्स। तो स्टूडेंट, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि पोजेसिव फॉर्म जो है वो हम कैसे राइट करते हैं और इसकी कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके इसके से रिलेटेड हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। यू ऐड एन अपोस्ट्रोफी, कोमा एंड एन एस टू द नाउन और अ प्रोनाउन टू शो ऑनरशिप। अच्छा, पोजेसिव फॉर्म क्या होती है कि हम नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ कोमा लगाते हैं और एस लगाते हैं, ये बताने के लिए कि ये चीज़ जो है वो उनसे बिलोंग कर रही है। जैसे कि अभी हम नीचे इसके एग्जांपल्स और पढ़ेंगे। यू यूज़ कोमा एस आफ्टर सिंगुलर नाउन और नेम। किसी भी नाम के बाद या फिर किसी सिंगल नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, कोमा एस। ठीक है, और अगर हम प्लूरल नाउन की बात करें जो कि एंड होते हैं एस पे, ऐसे प्लूरल नाउन जो कि एस पे एंड होते हैं, यानी जिनके एंड पे एस आता है, उनके साथ हम सिर्फ कोमा लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। सिंगुलर के साथ और नाम के साथ हम कोमा एस लगाते हैं, जबकि ऐसे प्लूरल नाउन जिनके लास्ट पे एस आता है उसके साथ हम सिर्फ क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स राइट की हैं। बैग ऑफ गर्ल, गर्ल का बैग। ठीक है, ये हमें बता रहा है कि एक गर्ल है जिसके बैग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बेसिकली ये जो हम कोमा एस लगाते हैं ना, इसका मतलब होता है का, की या फिर के। ठीक है, इट्स मीन ऑफ की जगह पर हम जो है वो कोमा एस लगाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि बैग ऑफ गर्ल है, यानी कि लड़की का बैग, तो लड़की की जगह पे हमने गर्ल लिख दिया, का की जगह पे हमने लगा दिया कोमा एस और बैग। अब क्योंकि गर्ल यहाँ पे देखें, ये गर्ल सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ हमने ऊपर पढ़ा हम क्या लगाएंगे, कोमा और एस लगाएंगे। ठीक है, तो गर्ल क्योंकि सिंगल था तो हमने उसके साथ कोमा एस लगा दिया, जो कि शो कर रहा है कि जो बैग है वो लड़की का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बैग्स ऑफ गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स यहाँ पे प्लूरल है, और प्लूरल ऐसे प्लूरल जो कि एस पे ख़त्म होते हैं, यानी जिनके एंड पे एस आता है, उनके साथ हम क्या लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कोमा लगाते हैं। तो यहाँ पे कोमा शो कर रहा है का। ठीक है, यानी कि गर्ल्स का, लड़कियों का या लड़कियों के बैग्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें टॉय ऑफ चाइल्ड, यानी कि बच्चे का खिलौना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चाइल्ड कोमा एस, क्योंकि चाइल्ड यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने कोमा एस दोनों लगाने हैं, और एंड पे जो चीज़ है उसका हमने नेम यहाँ पे राइट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखें टॉयज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के खिलौने। स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखें चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल नाउन है। ठीक है, ज़्यादा है ना, ज़्यादा बच्चों के लिए हम चिल्ड्रन यूज़ करते हैं, लेकिन चिल्ड्रन जो है देखिए इसके एंड पे एस नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, हालांकि ये प्लूरल नाउन है लेकिन इसके एंड पे एस नहीं आ रहा। तो ऐसे प्लूरल नाउन जिनके एंड पे एस नहीं आता, उनके साथ हमने कोमा एस दोनों चीज़ें लगानी है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, चिल्ड्रंस टॉय। इसी तरीके से देखिए हाउस ऑफ अली, यानी कि अली का घर, तो अली हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, और ये हमारे पास नाउन है, एक नाम है, तो नाम के साथ हमने ऊपर पढ़ा कि नेम के साथ हमने कोमा एस दोनों लगाने हैं। ठीक है, तो ये बन गया अलीज हाउस। ठीक है, यानी अली का घर। ऑफ को ख़त्म करके हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, कोमा एस, और बाद में जिस चीज़ की बात हो रही है वो लिख दिया। उसके बाद है शॉप ऑफ जेम्स, यानी कि जेम्स की दुकान। अब यहाँ पे देखें जेम्स हमारे पास एक नाम है। ठीक है, एक लड़के का नाम है, और देखिए वो एस पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन आप इसको प्लूरल नहीं ले सकते, ये एक नाम है, और हमने पढ़ा कि नाम के साथ हम कोमा एस दोनों लगाते हैं। ठीक है, यानी कि जेम्स की शॉप, तो ये बन गया जेम्स इज शॉप। ठीक है, तो इसके साथ कोमा एस दोनों आएगा। आपने ये नहीं देखना कि इसके साथ एस लगा हुआ तो हमने सिर्फ कोमा लगाना है। ये रूल सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्लूरल नाउन के साथ है जिनके एंड पे एस आता है। ठीक है, नेम्स के साथ चाहे नेम्स के एंड पे एस आए चाहे ना आए, हमने उसके साथ कोमा एस लाजमी लगाना है। ठीक है, अब देखें एडवाइस ऑफ टीचर्स, यानी कि टीचर्स की नसीहत ज़्यादा। अब ये देखिए टीचर्स यहाँ पे प्लूरल है और इसके साथ एस भी लगा हुआ है, इट्स मीन ऐसे प्लूरल नाउन जिनके साथ एस लगा होता है उनके साथ हमने सिर्फ कोमा लगाना है और एडवाइस लिख दिया।
अब लास्ट एग्जाम्पल है क्लॉथ्स ऑफ मैन। मैन देखें यहाँ पे प्लूरल है ना, इसकी सिंगुलर क्या होती है, मैन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास मैन क्या है, प्लूरल है, लेकिन ये ऐसा प्लूरल है कि जिसके एंड पे एस नहीं लगा हुआ। तो ऐसे प्लूरल नाउन जिसके एंड पे एस नहीं लगा हुआ, हमने उसके साथ कोमा एस दोनों चीजें लगानी है। अंडरस्टैंड। चलिए बुक से इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। सो ओपन योर पेज नंबर 20 ऑफ ग्रामर स्किल्स। सबसे पहले हम यहाँ आज की डेट मेंशन करेंगे 25/3/21। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर ए है हमारी, ऐड द मिसिंग पोजेसिव एपोस्ट्रोफीज इन द पैसेज, कि इस पैसेज के अंदर जो है वो कोमा और कोमा एस मिसिंग है। ठीक है, आपने ध्यान से इसको रीड करना है, जहाँ पे इन दोनों की जरूरत होगी वहां पे लगाना है। ठीक है। इट वॉज अ क्लियर विंडी नाइट, ये एक बहुत ही शफाफ और हवादार रात थी, यानी कि ऐसी रात थी जिसमें हवा चल रही थी। द मून सॉफ्ट रेस, यानी कि सूरज चांद की हल्की हल्की जो शुआएं थी, शोन डाउन। अब देखिए चांद की, इट्स मीन यहाँ पे क्या आना है, कोमा एस। ठीक है, चांद की, चांद जो है यहाँ पे सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ हम कोमा एस लगाते हैं। ठीक है। सॉफ्ट रेस शोन डाउन अपॉन द गर्ल्स फेस, मून की जो शुआएं थी वो किस पे गिर रही थी, लड़की के चेहरे पर। अब देखिए लड़की का चेहरा, इट्स मीन यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये गर्ल्स फेस, GIRL गर्ल, कोमा एस यानी कि लड़की का चेहरा, लड़की के चेहरे पर। ठीक है। द टू बर्ड्स नेस्ट, यानी कि दो परिंदों के जो घोंसले थे। इट्स मीन यहाँ पे ज्यादा बर्ड्स की बात हो रही है, यानी ये प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ हम सिर्फ क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं। ये हमने पढ़ा था ना, और ये एंड हो रहा है एस पे, तो ऐसे प्लूरल नाउन जो एस पे एंड हो रहे हैं, हमने उनके साथ सिर्फ कोमा लगाना है, यानी अपोस्ट्रोफी लगानी है। इन अ बिग ओल्ड ट्री आउटसाइड हर विंडो, स्वेड इन टाइम विद द विंड्स जेंटल मूवमेंट, यानी कि हवा की हल्की हल्की मूवमेंट, हरकत के साथ, हवा की। इट्स मीन यहाँ पे क्या आना है, कोमा ऐसा आना है। ठीक है। वाइल हर फादर्स ओल्ड फिशिंग क्लॉथ्स, यानी कि उसके फादर के जो पुराने मछलियां पकड़ने वाले कपड़े थे। तो फादर्स, एक इंसान के ज्यादा बाप तो नहीं होते ना, एक ही होते हैं। इट्स मीन यहाँ पे सिंगुलर है फादर, और इसके साथ हम सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, कोमा एस, यानी कि फादर के पुराने फिशिंग क्लॉथ्स फ्लटर्ड ऑन द क्लॉथ्स लाइन। तो क्लॉथ्स यहाँ पे हमारे पास प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमने क्या लगाना है, सिंपल अपोस्ट्रोफी। आउटसाइड एंड आउल्स कॉल, एक उल्लू की आवाज। अब एक उल्लू है, इट्स मीन यहाँ पे ये OWL आउल सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने कोमा एस लगाना है। कॉल ज्वाइन कोरस विद अ कैट्स वेलिंग, यानी कि बिल्ली की आवाज, एक बिल्ली की आवाज। आ से हमें पता चल रहा है कि जो कैट है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, एस, कोमा एस। एस लगा हुआ, इट्स मीन हमने इसके साथ क्या लगा देना है, कोमा एस। ठीक है। बट स्टिल द गर्ल्स आईलिड डिड नॉट फ्लिकर, लेकिन फिर भी लड़की की जो आंखें थी वो खुली नहीं, लड़की की। इट्स मीन यहाँ पे हम एक लड़की की बात कर रहे हैं, तो गर्ल के साथ हमने क्या लगाना है, कोमा एस। एस लगा हुआ है, तो एस से पहले हमने कोमा लगा देना है। ठीक है। शी स्लेप्ट पीसफुली ऑन, वो बहुत ही पुरसुकून तरीके से सोई हुई थी, विदाउट अ केयर इन द वर्ल्ड, दुनिया की फिक्र किए बगैर। टुमारो वॉज द लास्ट डे ऑफ टर्म, क्योंकि सुबह जो है टर्म का आखिरी दिन था। तो स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज नंबर ए में अपोस्ट्रोफी ऐड कर दी, किनके साथ, सिंगुलर के साथ भी, और जहाँ जहाँ हमें प्लूरल नजर आए थे उनके साथ भी। ठीक है। सिंगुलर के साथ में हमने क्या किया, सिंगुलर में हमने एस से पहले कोमा लगाया, और प्लूरल में हमने एस के बाद कोमा लगाया। ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज नंबर बी, चेंज द वर्ड इन द बोल्ड print to the possessive form with an apostrophe, write your answer in the box। वो कहते हैं कि जो बोल्ड प्रिंट में वर्ड्स हैं आपने इनको पोजेसिव फॉर्म में चेंज करना है। जैसे कि अब देखें, पहला है द कार ऑफ मैन, यानी कि आदमी की कार, तो इसको हमने कैसे शो करना है, मैन्स कार, यानी कि मैन लिख के, क्योंकि मैन यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमने क्या लगाना है, कोमा एस और कार, मैन्स कार यानी कि आदमी की गाड़ी। ठीक है। उसके बाद डू यू लाइक टू रीड द नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस जो है ये एक नॉवेलिस्ट का
नाम है पूरा। और ये देखिए ये जो नेम है ये एस पे खत्म हो रहा है, लेकिन चाहे कोई नाम एस पे खत्म हो ना हो, हमने उसके साथ कोमा एस दोनों चीजें लगानी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, CHARLES, चार्ल्स डिकिंस, DICKENS, चार्ल्स डिकिंस। क्योंकि ये नाम है तो नाम के साथ हमने कोमा एस दोनों चीजें लगानी है। चार्ल्स डिकिन की हम किस चीज की बात करें, नॉवेल्स की, तो नॉवेल्स जो है वो यहाँ बाद में आ जाएगा, ठीक है। यानी चार्ल्स डिकिंस नॉवल मीन्स चार्ल्स डिकिन के नॉवल, ठीक है। उसके बाद है द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि चाइना की पॉपुलेशन। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, चाइना की पॉपुलेशन। और चाइना जो है ये एक मुल्क का नाम है, ठीक है। इट्स मीन चाइना यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है। तो अगर सिंगुलर नाउन हमारे पास कोई आएगा जैसे चाइना है, तो उसके साथ हमने कोमा एस दोनों लगाना है। चाइना की किसके बारे में बात करें हम, पॉपुलेशन यानी आबादी, ठीक है। POPULATION, ठीक है। तो पॉपुलेशन ऑफ चाइना से ये क्या बन गया, चाइनास पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद है द हाउस ऑफ मिस्टर ली, यानी कि मिस्टर ली का घर। अब मिस्टर ली यहाँ पे नाम है, ठीक है। इट्स मीन इसके साथ हमने कोमैस लगाना है और उसके हम किसकी बात कर रहे हैं, हाउस की। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मिस्टर ली लिखा, ठीक है। और क्योंकि ये हमारा नाम था तो मैंने आपको बताया नेम के साथ हमने कोमा एस दोनों चीज़ें लगानी है। और फिर हम जिस चीज़ की बात कर रहे होंगे वो चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देनी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट देखें, टुमारो इज़ द बर्थडे ऑफ जेम्स, यानी कि कल जेम्स की सालगिरह है। तो जेम्स यहाँ पे लड़के का नाम है, तो नाम के साथ हमने जो है वो कोमा एस दोनों चीज़ें लगानी है। चाहे नाम के एंड पे एस आए ना आए, हमने लाजमी कोमा एस लगाना है, ठीक है। तो बर्थडे ऑफ जेम्स से ये क्या बन गया, जेम्स बर्थडे, यानी कि जेम्स की सालगिरह। यहाँ तक समझ आ गई सबको। चलिए अब हम पेज नंबर 21 की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो इस पे भी हम क्या लगाएंगे, आज की डेट लगा लेंगे, ठीक है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग द वर्ड्स इन द बोल्ड प्रिंट टू द पोजेसिव फॉर्म विद एन अपोस्ट्रोफी। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, जैसे हमने पीछे किया ना कि जो बोल्ड में वर्ड्स थे उनको हमने पोजेसिव फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। यानी कि ऑफ खत्म करके हमने कोमा एस लगाना है। अब देखिए यहाँ पे द टेल्स ऑफ स्क्विरल्स है। स्क्विरल्स क्या कहते हैं, गुलहरी, यानी कि अब गुलहरियाँ देखिए यहाँ पे ज़्यादा है, प्लूरल है। तो ऐसे प्लूरल जो कि एस पे एंड होते हैं हमने उनके साथ क्या लगाना है, सिर्फ और सिर्फ कोमा लगाना है। और उनकी चीज़ का नेम हमने आगे मेंशन कर देना है। यानी कि द टेल्स ऑफ स्क्विरल्स क्या बन गई, SQUIRRELS, स्क्विरल्स, कोमा लगाया और टेल्स, ठीक है। बाकी सेंटेंस एज इट इज लिख देना है। उसके बाद है दिस शॉप सेल्स ओनली शूज ऑफ मेन। अब मेन जो है यहाँ पे हमारे पास प्लूरल है लेकिन इसके एंड पे एस नहीं है। इट्स मीन ये क्या बन जाएगा, MEN कोमा एस मेंस शूज, ठीक है, यानी कि आदमियों के जूते। उसके बाद है हेयर ऑफ द बॉयज, यानी कि लड़कों के बाल। अब देखिए ये प्लूरल नाउन है और इसके एंड पे एस भी लगा हुआ है। इट्स मीन हमने इसके साथ क्या लगाना है, सिर्फ और सिर्फ कोमा आएगा और हम लगा देंगे हेयर, ठीक है, यानी लड़कों के बाल। उसके बाद है हेयर ऑफ गर्ल्स। अब यानी कि लड़कियों के बाल। यहाँ पे अब जो गर्ल्स है ये हमारे पास प्लूरल नाउन है और ये इसका ये जो है एस पे ख़त्म हो रहा है। इट्स मीन हमने इसके साथ क्या लगा देना है, सिर्फ और सिर्फ कोमा लगाना है, गर्ल्स हेयर, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखें, द एडवाइस ऑफ आवर टीचर्स। अब टीचर्स यहाँ पे प्लूरल है और ये एस पे ख़त्म हो रहा है। इट्स मीन टीचर्स के साथ हमने क्या लगाना है, सिर्फ और सिर्फ कोमा लगाना है। आवर टीचर्स एडवाइस, यानी कि हमारी टीचर की जो एडवाइस थी, ठीक है। उसके बाद है द बर्थडे ऑफ द ट्विंस। अब ट्विंस जो है यहाँ पे प्लूरल है और प्लूरल के साथ आपको पता है सिर्फ और सिर्फ, और ऐसे प्लूरल जो कि एस पे एंड होते हैं तो इसके साथ हमने सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना होता है, कोमा लगाना होता है, क्योंकि एस ऑलरेडी, और ये कोमा जो है एस के बाद आएगा, एस से पहले नहीं लगाना। ट्विंस बर्थडे यानी कि जुड़वा बहन भाइयों की सालगिरह। उसके बाद है नेक्स्ट द शॉप ऑफ मिस्टर जोन्स, यानी कि मिस्टर जोन्स की दुकान।
अब मिस्टर जोन्स देखें स्टूडेंट, ये नाम है, तो नाम चाहे एस पे ख़त्म हो चाहे एस उसके एंड पे ना हो, हमने लाजमी उसके साथ एस लगाना है, ठीक है। मिस्टर JONES जोन्स कोमा एस, मिस्टर जोन्स की किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, शॉप के बारे में, तो आगे हमें लिख देना है शॉप, ठीक है। नेक्स्ट है द पर्स बिलोंगिंग टू माई मदर, यानी कि मेरी मदर का पर्स। अब मदर यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आपको पता है कि हमने कोमा एस दोनों चीज़ें लगानी है, तो ये बन जाएगा मदर्स पर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखें द किटन्स दैट बिलोंग टू सूज, यानी कि ऐसे किटन्स जो कि सू के हैं, यानी कि सू के किटन्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सू आपको पता है यहाँ पे नेम है, तो नेम के साथ हमने कोमा एस दोनों चीज़ें लगानी है, और सू की किस चीज़ के बारे में बात करें हम, किटन्स के बारे में, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे किटन्स, यानी कि सूज किटन्स, सू के जो पेट है, पेट एनिमल। उसके बाद है द पेंसिल्स दैट जोन्स ओन, वो पेंसिल जो कि जोन्स की है, इट्स मीन यहाँ पे हम जोन की पेंसिल्स की बात करें, तो जोन यहाँ पे नेम है, तो नेम के साथ आपको पता है हमने कोमा एस दोनों चीज़ें लगानी है, तो जोन्स की पेंसिल्स की बात करें तो पेंसिल्स हमने आगे लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें सेफ्टी ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की हिफाजत। अब पीपल देखिए यहाँ पे हमारे पास प्लूरल है, प्लूरल नाउन है ना, लेकिन ये ऐसा प्लूरल नाउन है जिसके एंड पे एस नहीं आ रहा, तो ऐसा प्लूरल नाउन जिसके एंड पे एस नहीं आएगा उसके साथ हमने एस लगाना है, यानी कि कोमा एस दोनों चीज़ें लगानी है। तो पीपल्स, पीपल की किसके बारे में बात हो रही है, सेफ्टी यानी हिफाजत के बारे में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पीपल्स सेफ्टी। अब स्टूडेंट हमने इन सेंटेंसेस में जो जो चेंज किया है, इस चेंज के साथ हम सेंटेंस को दोबारा से राइट करेंगे। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने सेंटेंसेस रीराइट कर लेने हैं, यानी जो हमने चेंज किया है उस चेंज के साथ, यानी कि द स्क्विरल्स टेल्स आर बुशी वैसे ही आ जाएगा। इसी तरीके से दिस शॉप सेल्स ओनली मेंस शूज, ठीक है। इन आवर क्लास बॉयज़ हेयर इज़ यूजली शॉर्टर देन गर्ल्स हेयर। इसी तरीके से बाकी सेंटेंसेस भी आपने जो है वो रीराइट कर लेने हैं जो हमने चेंजिंग की है उन चेंजेस के साथ। आई होप क्लास 4 आज आपका लेसन जो है वो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और इजी लगा होगा। इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।